पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर ने आपदा पीड़ितों के साथ सहायता के नाम पर मजाक किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई के दौर में 1,30,000 में मकान बनाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार आपदा पीड़ितों को मदद नहीं दे पा रही है तो वह विधायक निधि के मानकों को बदले। विधायक अपनी निधि से स्वयं आपदा पीड़ितों की मदद करेंगे। हम जिलाधिकारी से शिष्टाचार भेंट करने को भी आए थे। प्रथम मुलाकात थी और उसमें हमने कुछ ज्ञापन भी उनको दिए हैं। उनमें मुख्य ज्ञापन था कि एक जो आंवलाघाट लिफ्टिंग पेयजल योजना है उससे पानी हमारे ये मेडिकल कॉलेज के ठेकेदार को दिया जा रहा है, तो हम चाहते हैं उस पानी को निर्माण कार्य में खर्च किया जाए, पिथौरागढ़ की जनता को पानी दिया जाए, क्योंकि आज भी पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा पेयजल की किल्लत है और कई मोहल्लों में तो एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। वैसे भी तीसरे दिन पिथौरागढ़ को पानी दिया जा रहा है, तो ये हमारी बहुत प्रबल मांग है कि इस तरह से पानी का दुरुपयोग नहीं किया जाए। और दूसरी मांग ये है कि जो ऑल वेदर रोड है वो आज बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। उसने सरकार की सारी विकास कार्यों की नीति को, उनके सोच को और उनके क्रियाकलापों को पूरी तरह जनता के सामने खोल के रख दिया है। 15-20 दिन तक इस युग में वो रोड बंद रह रही है, जहाँ पर जो कि 1-2 इंटरनेशनल बॉर्डरों को जोड़ने का जिसका दायित्व है, उस रोड को आज 15 दिन से बंद है, तो बहुत अफसोस और बहुत खेदजनक बात यह है। साथ ही जो इस रोड के दुष्परिणाम है वो हमारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा महंगाई पिथौरागढ़ में बढ़ चुकी है। सब्जियों के, फलों के, अनाज के, हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ चुके हैं और सैकड़ों लदे हुए ट्रक आटनपुर रोड में खड़े हैं। ड्राइवर भूखे प्यासे हैं, गाड़ियाँ खड़ी, लोडेड गाड़ियाँ खड़ी हैं और सरकार के कान में जू नहीं रह रही। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और इस रोड को जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए। साथ ही हम ये चाहते हैं कि रामेश्वर पुल बनाकर एक वैकल्पिक मार्ग भी यहाँ पर बनाया जाए। उन्होंने टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा, विज्ञान के इस युग में 15 दिनों तक सड़क बंद रहना सरकारी तंत्र की विफलता का खुला उदाहरण है। उन्होंने कहा, मार्ग बंद होने से पिथौरागढ़ में महंगाई बढ़ रही है, लोग बेहाल हैं, सैकड़ों ट्रक टनकपुर में फंसे हुए हैं। उन्होंने आंवलाघाट पेयजल योजना से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को पानी उपलब्ध कराने पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह योजना शहर के लिए बनी है और इससे निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर की जनता को 4-4 दिन तक पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आंवलाघाट का पानी शहर तक पहुंचना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी। वहां तमाम लोग मौजूद रहे। धारचूला सोबला मोटर मार्ग में कोकल खेत के पास एक चट्टान आज दोपहर 2:30 बजे दरक गई। चट्टान का मलबा नीचे खड़े जेसीबी मशीन पर जा गिरा। जेसीबी चालक 24 वर्षीय होशियार सिंह धामी पुत्र इंद्र सिंह धामी निवासी जारा जिबली गंभीर रूप से घायल हो गया। सेना के कैप्टन सत्यवान, सूबेदार अर्जुन गावड़े और एनसीसी के कर्मचारी उसे घायल अवस्था में 200 मीटर नीचे से लेकर आए। उसे सेना की एम्बुलेंस से धारचूला अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने तक होशियार सिंह ने दम तोड़ दिया। इस घटना से उनके गांव जारा जिबली क्षेत्र में शोक की लहर है। धारचूला थाना प्रभारी विजेंद्र शाह ने बताया, घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। शव का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन व गांव के लोग धारचूला के लिए रवाना हो गए हैं। खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी की मांग को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने आज पूर्ति कार्यालय में प्रदर्शन किया। ढुलान वालों का भुगतान करो, बात करो, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वक्ताओं ने कहा, डोर स्टेप डिलीवरी नहीं होने से गल्ला विक्रेताओं को अपने खर्चे पर गोदामों से राशन उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। पिथौरागढ़ पूरे उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा जनपद बच गया है जहां पर अभी डोर स्टेप डिलीवरी लागू नहीं हुई है। ये
जानकारी शासन प्रशासन के आला अधिकारियों से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों से लेकर शासन स्तर तक सबको मालूम है कि पिथौरागढ़ में अभी विक्रेता अपनी जेब से पैसा लगाकर राशन का ढुलान कर रहे हैं। बावजूद इसके हमारे साथ पहले जनवरी फरवरी मार्च का जो लाभांश का पैसा दिया गया था उसमें हमें आश्वस्त किया गया था कि अगले बजट में अप्रैल मई जून तक के सारे तुम्हारे ढुलान भाड़े के भुगतान के लिए धन की स्वीकृति कर दी जाएगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, आज फिर शासन के द्वारा हमें फिर मूर्ख बनाया गया है। गल्ला विक्रेताओं ने अविलंब डोर स्टेप डिलीवरी करने के साथ ही लंबित बिलों का भुगतान किए जाने की मांग की। विक्रेताओं ने कहा 14 अक्टूबर तक मांगे पूरी नहीं होने पर 15 अक्टूबर से फिर हड़ताल की जाएगी। प्रदर्शन का नेतृत्व मनोज पांडे ने किया। प्रदर्शन में दर्जनों सस्ता गल्ला विक्रेता शामिल रहे। जिले में आज सुबह हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। इससे पहले 12 और 13 सितंबर को हुई भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। आज सुबह हुई बारिश से स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हुई। उन्हें भीगते हुए स्कूल जाना पड़ा। बारिश के कारण थल मुनस्यारी मोटर मार्ग रातीगाड़ के पास बंद हो गया था, जिसे सुबह 8 बजे खोल दिया गया। ग्राम पंचायत जलत में शेरराम की गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई। जानवरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मुनस्यारी के उप जिलाधिकारी श्रेष्ठ घुनसौला ने बताया, रड़गाड़ी के पास आज पैदल रास्ता ABCL कंपनी ने बहाल कर दिया है। थल पिथौरागढ़ मोटर मार्ग अभी भी बंद है। बारिश होने से कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब 3 स्टार फैसिलिटी और AC रूम्स की सुविधा के साथ एम्पल पार्किंग, फैमिली फंक्शन एंड बैंकेट हॉल, साथ ही अक्षय पात्र वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन खाने की सुविधा। पिथौरागढ़, धारचूला, मुनस्यारी, DD हाट, चंपावत के दूरस्थ यात्रियों को प्राथमिकता। होटल भागीरथी इन, पीलीभीत, चुंगी, टनकपुर। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत बुधवार को नगर निगम के तत्वावधान में जूनियर हाई स्कूल मंडप, सरस्वती शिशु मंदिर और NCC कैडेटों ने रामलीला मैदान से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। नगर भ्रमण कर रैली वापस रामलीला मैदान पहुंची, जहां नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने रैली में प्रतिभाग करने वालों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में 80 UK बटालियन के कमांडेंट BS तड़ागी, लेफ्टिनेंट कर्नल DS एरी, कैप्टन हरीश बिष्ट सहित पर्यावरण मित्र और नगरपालिका के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। धारचूला नगर के समीप बसे खोतीला व्यास नगर के ग्रामीणों को 5 दशक बाद भी भूमि पर मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह नवियाल ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी और प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलने से ग्रामीण खासे परेशान हैं। यहाँ पर क्या है कि नदी किनारे पर बसा हमारा गांव है खोतीला व्यास नगर के नाम से, धारचूला के निकट। यहाँ पर 250 से 300 परिवार का ज़मीन अपने नाम पे नहीं है। और सबसे दिक्कत की बात है कि यह आपदा क्षेत्र है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई खुदा न करे कोई तो किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारे क्षेत्र के सभी लोग दिक्कत में हैं। और आने वाले समय में हमारा ज़मीन नाम में हो, ये याचना लेके, ये अपना प्रार्थना लेके हम DM के पास आए हैं। और अभी हमारे प्रदेश में मंत्रिमंडल की उप समिति बनी है, उसके आधार पर हमारा रजिस्ट्रेशन, हमारे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए जो 250 परिवार वहाँ रहते हैं। सरकार ने ऐसे मामलों में मालिकाना हक देने के लिए उप समिति का गठन भी किया है, लेकिन अभी तक खोतीला व्यास नगर के लोगों का मामला उप समिति तक ही नहीं पहुंचा है।
उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि उन्हें अविलंब भूमि पर मालिकाना हक दिया जाए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। पेयजल संकट से परेशान लोधिया गैर के ग्रामीण गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोहरा की अगुवाई में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें बताया कि मेल डुंगरी से गांव के लिए लिफ्ट पेयजल बनाई गई थी, जो फेल हो चुकी है। गांव के लोगों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने समस्या का शीघ्र समाधान कराए जाने की मांग की। जिलाधिकारी से मिलने वालों में दिनेश कुमार, विक्रम कुमार, होशियार राम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। डीएम ने पेयजल निगम के अधिकारियों को फोन कर शीघ्र समाधान निकाले जाने को कहा। पिथौरागढ़ के बीसा बजट क्षेत्र के बुद्धेश्वर में रामलीला मंचन की तैयारी शुरू हो गई है। इस वर्ष रामलीला कमेटी द्वारा भव्य मंच का निर्माण कराया जा रहा है। मंच निर्माण के लिए क्षेत्र की 2 महिलाओं ने अपनी भूमि दान दी है। रामलीला 5 नवंबर से शुरू होगी। बुद्धेश्वर में पिछले साल 43 वर्ष बाद रामलीला का मंचन हुआ था। कमेटी के अध्यक्ष मोहन चंद, कोषाध्यक्ष प्रकाश तिवारी, उपाध्यक्ष ममता भट्ट, संरक्षक भीमचंद, मीडिया प्रभारी नरेंद्र सिंह घोटा तैयारी में लगे हुए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।